तो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने चैनल श्रुति कोश में। और इस वीडियो में हम राजस्थान जिला दर्शन की श्रृंखला के अंदर बात करेंगे पाली की। तो आइए पाली की बात करें। उससे पहले अगर आपने अब तक श्रुति कोश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आपको प्राप्त होते रहे। तो दोस्तों, जब हम बात करते हैं पाली की, तो पाली का जो प्राचीन नाम है वो प्राचीन नाम है दोस्तों पलकिन नगरी। तो पलकिन नगरी इसका प्राचीन नाम है, पारानगर भी इसका प्राचीन नाम है, चेपावती भी इसका प्राचीन नाम है। और पाली जिले का जो कुल क्षेत्रफल है वो है 12,387 वर्ग किलोमीटर। इसका नगरीय क्षेत्रफल है 379.56 वर्ग किलोमीटर। वहीं पर ग्रामीण क्षेत्रफल है 12,007.44 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों, पाली जिले की कुल वन क्षेत्र है 943.82 वर्ग किलोमीटर। और बात करें अगर पाली जिले की विधानसभा क्षेत्रों की, तो विधानसभा क्षेत्रों की संख्या है 6, जो कि है जैतारण, सोजत, पाली, मारवाड़ जंक्शन, बाली और सुमेरपुर। तो ये जो है 6 इसके विधानसभा क्षेत्र हैं। दोस्तों, पाली क्षेत्र में प्रागैतिहासिक काल, रामायण और महाभारत काल के अवशेष जो है वो मिलते हैं। प्राचीन गणराज्यों में यह क्षेत्र अर्बुद प्रदेश के भाग था और चीनी यात्री जब हेंसवांग भारत भ्रमण के दौरान आए तो इस क्षेत्र को गुर्जर प्रदेश के रूप में जाना जाता था। दोस्तों, देशूरी क्षेत्र में नाडोल चौहान के सम्राटों की राजधानी रहा, नाडोल जो कि पाली में है। तो यहाँ पर लक्ष्मण सिंह चौहान ने नाडोल में 960 ईस्वी के आसपास चौहान वंश की स्थापना की थी। प्रश्न कई बार पूछा हुआ है कि नाडोल में चौहान वंश की स्थापना किसने की, तो लक्ष्मण सिंह चौहान ने। दोस्तों, पाली क्षेत्र में बीजापुर के पास हस्तिकुंडी जो है वो राष्ट्रकूट राठौरों की राजधानी रहा। वहीं पर 1661 से 1687 तक मारवाड़ नरेशों के अधिकार में ये रहा। देसी रियासतों पर अंग्रेजी हुकूमत का विरोध करने वाले जो आवा के ठाकुर खुशहाल सिंह थे, उनका विद्रोह जो है यहीं से इतिहास में काफ़ी अमर हुआ। और स्वतंत्रता के बाद राजस्थान में विभिन्न रियासतों के एकीकरण की प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही पाली जिला जो है वो अस्तित्व में आ गया। दोस्तों, पाली जिले की जो सीमा है वो 8 जिलों को स्पर्श करती है और ये राजस्थान का वह जिला है जो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाता है। प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि पाली जो है कितने जिलों के साथ उसकी सीमा स्पर्श करती है, तो 8 जिलों के साथ। और प्रश्न कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा जो है सर्वाधिक जिलों के साथ लगती है कौन सी है, तो वह है पाली। तो दोस्तों, इसके साथ 8 जिले लगते हैं और 8 जिले कौन कौन से हैं? 8 जिले जो हैं वो है नागौर, अजमेर, राजसमंद, उदयपुर, सिरोही, जालोर, बाड़मेर और जोधपुर। ये जो 8 जिले हैं ये पाली को चारों तरफ यूँ माने लीजिए कि एक तरह से घेरे हुए हैं चारों तरफ से। तो ये 8 जिले जो है ये नागौर के चारों तरफ हैं। इनको एक ट्रिक के माध्यम से मैं अभी आपको बताता हूँ। दोस्तों, जिले की जो पूर्वी सीमाएं हैं वो अरावली की श्रृंखला है और दक्षिणी सीमा जो है वो सुमेरपुर तहसील के बामनेरा गांव तक फैली हुई है। पश्चिम में इसके लूनी नदी की कई सहायक नदियां बहती है और इस जिले के पश्चिमी भाग में लूनी नदी का जलोढ़ मैदान फैला हुआ है। दोस्तों, यहाँ 8 जिलों की जो बात कर रहे थे हम, वो उत्तर में नागौर जिला है, उत्तर पूर्व में अजमेर जिला है, पूर्व में राजसमंद जिला है, दक्षिण पूर्व में उदयपुर जिला है, दक्षिण पश्चिम में सिरोही जिला है और पश्चिम में जालोर और बाड़मेर जिला और उत्तर पश्चिम में जोधपुर जिला जो है वो स्थित है। इसको अगर मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से बताना चाहूँ तो आप एक ट्रिक याद कर लें दोस्तों, SANJ संज और BURJ बुर्ज, संज बुर्ज। जब ये आप ट्रिक देखेंगे तो इसके अंदर S से यानी सिरोही, A अजमेर, N नागौर, J आपका आ गया जालोर, B से आप बाड़मेर, U से उदयपुर, R से राजसमंद और J से हो गया जोधपुर। तो इस प्रकार ये आप जो है ज़िले याद कर सकते हैं, 4 और 4 8। तो ये नागौर जो है वो संज बुर्ज से घिरा हुआ है। जी हाँ, संज बुर्ज। तो आप एक बार दोबारा देख लीजिए, संज बुर्ज का मतलब क्या हुआ? S से सिरोही, A से आपका अजमेर, N से नागौर, J से जालोर,
बी से आपका हो गया बाड़मेर, यू से उदयपुर, आर से राजसमंद और जे से जोधपुर। तो इस प्रकार ये 8 जिलों से घिरा हुआ है। दोस्तों, पाली जिले के अधिकतर भागों की ऊंचाई समुद्र तल से 200 से 300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, लेकिन पश्चिम की तरफ से जो अरावली की श्रृंखला की ऊंचाई है उसके कारण औसत ऊंचाई जो है वो लगभग 600 मीटर इसकी रहती है और कुछ स्थानों पर इसकी ऊंचाई जो है 1000 मीटर भी रहती है। जिले के क्षेत्र के उप पहाड़ी जो क्षेत्र है उस नाम से भी इसको जाना जाता है। लहरदार मैदानों में यहाँ पे छोटी छोटी पहाड़ियाँ जो है वो फैली हुई है और दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में अरावली पर्वत श्रृंखलाएं फैली हुई है, जिनकी चोटी सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई जो है लगभग 1099 मीटर है और सामान्य ऊंचाई जो मैदानों की है वो 180 से लेकर 500 मीटर के बीच में है और ढलान जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर है। पाली शहर समुद्र तल से लगभग 212 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। जिले की जो मिट्टी है वो मुख्यतया मिट्टी है रेतीली दोमट मिट्टी और जल स्तर जो है वो सामान्यतया धरातल से 15 मीटर नीचे की तरफ है। जिले की जलवायु जो है वो पूर्णतया शुष्क है, गर्मियों में बहुत गर्म और सर्दियों में ठंडी रहती है। साल का सबसे ठंडा जो महीना है वो जनवरी और मई जून जो शुरुआत है वो सबसे गर्म होता है। दोस्तों, यहाँ पर वार्षिक औसत वर्षा 50 से 60 सेंटीमीटर है और दक्षिण पश्चिम मानसून के समय यहाँ पर आर्द्रता जो है वो ज़्यादा रहती है और बाकी समय जो है गर्म हवाएं यहाँ चलती रहती है और आर्द्रता का प्रतिशत जो है वो 60 से 70% यहाँ पर रहता है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम देखें तो कुल जनसंख्या है यहाँ की 20,37,573, वहीं पर पुरुष जनसंख्या है 10,25,422, तो स्त्री जनसंख्या है 10,12,151। यहाँ पे 10 की वृद्धि दर है 11.9%, लिंगानुपात है 987 और जनसंख्या घनत्व है 164। साक्षरता दर जो है वो 62.4% है। वहीं पर पुरुष साक्षरता इसमें 76.8% है और महिला साक्षरता है 48%। 0 से 6 आयु वर्ग की अगर जनसंख्या की बात की जाए तो यह है 2,97,434 और 0 से 6 आयु वर्ग का जो लिंगानुपात है वो है 899। तो इस प्रकार ये 2011 की जनगणना के अनुसार हमने कुछ आंकड़े देखे पाली जिले के। बात करते हैं यहाँ के दर्शनीय स्थलों की। दोस्तों, दर्शनीय स्थलों के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं रणकपुर के जैन मंदिरों की, या जिन्हें चौमुखा जैन मंदिर भी कहा जाता है। चित्र के अंदर आप देख सकते हैं कि कितना सुनहरा ये दृश्य लग रहा है और नांदिया गांव पाली में ये मंदिर हैं। इन मंदिरों का निर्माण जो है महाराणा खुम्बा के काल में धरणशाह या धरणाशाह के नाम से 1439 ईस्वी में वास्तुकार देपाक की देखरेख में किया गया था और ये किया गया था मथाई नदी के किनारे। तो 3-4 प्रश्न यहाँ पर आ गए हैं। किसके काल में हुआ? महाराणा कुंभा के काल में हुआ। किसने करवाया? धरणाशाह ने करवाया। कब करवाया? 1439 में करवाया। वास्तुकार कौन थे? देपाक थे। किस नदी के किनारे करवाया? मथाई नदी के किनारे करवाया। तो रणकपुर के जो जैन मंदिर थे उनकी प्रतिष्ठा जो है वो सोम सुंदर सूरी द्वारा ये करवाई गई थी। यहाँ मुख्य मंदिर प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ ऋषभदेव को समर्पित है। तो पहला मंदिर, प्रथम मंदिर जो है किसको समर्पित है? आदिनाथ को समर्पित है। इन मंदिरों के निर्माण में धरातल में सेवाड़ी और दीवारों में सोनाना के पत्थरों का प्रयोग हुआ है और यहाँ पर 1444 स्तंभ है, 84 शिखर है और 28 मंडप है। दोस्तों, रणकपुर जैन मंदिरों के अन्य नाम जो है वो 1444 स्तंभों का वन, नलिनी, गुल्स विमान, त्रिलोक, दीपक, ये इसके प्रमुख अन्य नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, मंदिर के मुख्य द्वार की छत पर आदिनाथ की माता मारू देवी की हाथी पर आसीन प्रतिमा है। तो वहीं पर मुख्य मंदिर के सामने पाशवनाथ मंदिर है जिसमें अश्लील मूर्तियां हैं, जिसके कारण इसे पात्रियो रो देहरो और वेश्या मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, बात करें अगर मूछाला महावीर जी की, तो मूछाला महावीर जी का जैन मंदिर भी यहीं स्थित है घाणेराव पाली के अंदर और यहाँ पर दाढ़ी मूछ वाले महावीर स्वामी की मूर्ति है, इसलिए इसे मूछाला महावीर जी कहा जाता है। और इस मंदिर के पास ही गजानंद का मंदिर है जिसमें रिद्धि सिद्धि की आदम कद की मूर्तियाँ हैं। दोस्तों, यहाँ पर नारलाई के जैन मंदिर भी है नारलाई पाली में और यह भंवर गुफा जो है यहाँ पर दर्शनीय है। आदिवासियों के पंच तीर्थों में से एक इसे माना जाता है। बात की जाए फालना के जैन मंदिरों की, तो ये फालना पाली में है और राजस्थान का प्रथम जैन स्वर्ण मंदिर फालना में स्थित है। इसे गेटवे ऑफ गोल्डन और मिनी मुंबई भी कहा जाता है। यह मंदिर त्रिशिखरी है और रणकपुर व देलवाड़ा मंदिरों की तर्ज पर यह बना हुआ है।
दोस्तों बात की जाए सोमनाथ मंदिर की तो ये नाडोल पाली में है। इसका निर्माण गुजरात के शासक कुमारपाल सोलंकी ने विक्रम संवत 1209 में करवाया था। यहीं पर निम्बुकों का नाथ है जो फालना और सांडेराव मार्ग पर पहाड़ी की तलहटी में निम्बों का नाथ महादेव के भव्य और विशाल मंदिर के रूप में जाना जाता है। और ऐसी मान्यता है कि पांडवों की जो माता है कुंती, वो यहाँ पर शिवजी की पूजा करती थी और कालांतर में ये ध्वस्त हो गया और संवत 1632 में पुनः ये प्रकाश में आया, जो कि आप चित्र में देख रहे हैं। यही है निम्बुकों का नाथ। दोस्तों ये पांडवों ने यहाँ पे नवदुर्गा की स्थापना की और बावड़ी बनवाई थी और यहाँ वर्ष में 2 बार विशाल मेला जो है वो भी भरता है। बात करें हम परशुराम गुफा की तो ये परशुराम गुफा जो है वो सादरी से 14 किलोमीटर पूर्व में समुद्र से 3985 फीट की ऊंचाई पर अरावली पर्वत श्रृंखला में परशुराम की गुफा स्थित है। और कहा जाता है कि इस स्थान पर जो ऋषि परशुराम थे उन्होंने तपस्या की थी और गुफा में शिवलिंग भी जो है वो प्राकृतिक है। यहाँ प्रतिवर्ष शिवरात्रि और श्रावण शुक्ल सप्तमी को मेला जो है वो भरता है और पांडवों के काल का भीमगोड़ा भी यहाँ पर स्थित है। दोस्तों यहाँ पे बाबा रामदेव का मंदिर भी है जो कि बिनाठिया पाली में है और भाद्रपद शुक्ल एकादशी को 2 दिवसीय विशाल मेला यहाँ पर लगता है और ये जो है यहाँ पर द्वादशी को विशाल ध्वजाएं भी चढ़ाई जाती है। पाली में ही चामुंडा माता का मंदिर है जो कि राजा भोज के द्वारा बनवाया गया था। यहाँ पे खेतला जी का मंदिर है जो कि सोनाना गांव में है और मई जून में यहाँ पर मेला भरता है। तो यहाँ पर दोला चबूतरा भी स्थित है और पाली की रक्षा शहीद हुए आसनाथ और हजारों ब्राह्मणों के बलिदान की स्मृति में ये इसको निर्मित करवाया गया था। यहाँ पे खुदा बख्श बाबा की दरगाह है जो कि सादड़ी पाली में है। चोटीला पीर दूल्हे शाह की दरगाह है जो कि केरला स्टेशन पाली में है और कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को यहाँ पर मेला लगता है। बादशाह का झंडा 13वीं सदी में एक मुसलमान शासक मक्का जाते वक्त यहाँ पर ठहरे थे तो उन्होंने यहाँ पर अपना झंडा गाड़ा जो आज भी बादशाह का झंडा जो है वो कहलाता है। तो बादशाह का झंडा कहाँ है? ये है दोस्तों पाली के अंदर। दोस्तों यहाँ पर तेरापंथी संप्रदाय जो है उसके संस्थापक भीकड़ जी ओसवाल, यहाँ पर उनका जन्म हुआ 1783 के अंदर कटालिया गांव में जो कि सोजत पाली में है और इन्होंने जैन धर्म की श्वेतांबर शाखा की तेरापंथी संप्रदाय की यहाँ पर स्थापना की और संत भीकड़ जी ओसवाल की समाधि भी यहाँ पर है सिरियारी पाली में और तेरापंथी संप्रदाय का सबसे बड़ा केंद्र जो है वो इसे माना जाता है। तो बात करें सोजत के किले की तो इस दुर्ग का निर्माण करवाया था सुकड़ी नदी के किनारे नानी सिरडी डूंगरी पर मारवाड़ के शासक जोधा के पुत्र निम्बा ने और पुनर्निर्माण करवाया था इसका मालदेव ने। तो सोजत किले का निर्माण किसने करवाया? जोधा के पुत्र निम्बा ने और सुकड़ी नदी के किनारे ये निर्माण करवाया गया था और पुनर्निर्माण करवाया गया था इसका मालदेव के द्वारा। यहाँ पर आशापुरा माता का मंदिर भी है नाडोल पाली के अंदर और आशापुरा माता को नाडोल के चौहानों की कुलदेवी भी कहा जाता है और इसका निवास जो है वो आशा पाल के वृक्ष में माना जाता है। सुगाली माता आहुआ पाली के अंदर इनका मंदिर है और सुगाली माता जो है ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी जो है वो मानी जाती थी। और कुशाल सिंह चंपावत जी हाँ वही है जो 1857 की क्रांति के अंदर जो है एक मजबूत नेता के रूप में उभर कर निकले थे, मजबूत व्यक्ति के रूप में, मजबूत क्रांतिकारी के रूप में निकले थे और इसे 1857 की क्रांति की कुलदेवी भी कहा जाता है सुगाली माता को। इस माता की प्रतिमा के 10 सिर और 54 हाथ है और वर्तमान में इस माता की प्रतिमा जो है वो पाली के बांगड़ संग्रहालय में रखी हुई है। दोस्तों पाली जिले के प्रमुख मेलों की बात की जाए तो यहाँ पे गोरिया गणगौर मेला लगता है गोरिया गांव में जो कि बाली पाली में है और आदिवासियों का यह मेला वैशाख शुक्ल सप्तमी को भरता है और इसे आदिवासियां लड़कियां जो है अपना वन चुनती है। यहाँ पर परशुराम मेला भी लगता है, निम्बुकों का नाथ मेला भी लगता है, तो बरकाना का मेला भी लगता है, चोटिया पीर दले शाह का मेला भी लगता है। दोस्तों पाली जिले के लोक नृत्यों की बात की जाए तो यहाँ पे मुंडारा, कच्ची घोड़ी, बूसी का रणनृत्य, मादा की झंडी, ग्रासियों का गणगौर, ये नृत्य भी किए जाते हैं, लोक नृत्य भी किए जाते हैं। दोस्तों पाली जो है ऐतिहासिक युद्धों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर प्रसिद्ध गिरी सुमेल का युद्ध हुआ 1544 में मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य ये युद्ध हुआ जिसमें शेरशाह विजयी हुआ। लेकिन इस गिरी सुमेल युद्ध के बाद शेरशाह ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। तो ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि किस शासक ने कहा
गिरिसुमेल युद्ध के लिए कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, तो शेरशाह ने, और कई बार यह भी पूछा जाता है कि किस युद्ध के लिए शेरशाह ने यह कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, तो एक गिरिसुमेल युद्ध के अंदर यह कहा गया था। दोस्तों यहाँ पर बिठोड़ा या बिठूरा का युद्ध भी हुआ, जो 1857 की क्रांति से जुड़ा हुआ है। 8 सितंबर 1857 को बिठोड़ा का यह युद्ध हुआ। ठाकुर कुशाल सिंह, चंपावत और मारवाड़ के शासक तख्त सिंह की सेना के बीच हुआ, और इस युद्ध में कुशाल सिंह जो है वो विजयी हुए। यहाँ पर चेलावास का युद्ध भी हुआ, और चेलावास जो युद्ध है वो 18 सितंबर 1857 को कुशाल सिंह और अंग्रेज मॉक मैसन के बीच हुआ, और इस युद्ध में कुशाल सिंह विजय हुआ। कुशाल सिंह ने मॉक मैसन की गर्दन को काटकर आहुआ के किले पर लटकाया था, और इस युद्ध को काला गोरा युद्ध भी कहा जाता है। दोस्तों बिठोड़ा और चेलावास दोनों विजयों के उपलक्ष्य में कुशाल सिंह ने आहुआ में 1857 की क्रांति के जो 2 विजय स्तंभ भी जो है वो लगवाए थे, और यहाँ पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर सोलंकियों से युद्ध करते हुए नाडोल में 1177 में शहीद भी हुए थे। तो एक तरह से देखा जाए तो पाली जो है ऐतिहासिक रूप में भी काफ़ी अपनी समृद्धि रखता है। बात करें यहाँ पर नदियों की, तो दोस्तों यहाँ पर मांडी नदी, जो कि उद्गम इसका पाली जिले की हेमावास नामक स्थान से हुआ, और लालसनी गांव पाली के निकट नूनी नदी में ये मिल जाती है। यहाँ पे गुहिया नदी भी मिलती है, जो कि धरासनी गांव खरियानी गांव पाली की पहाड़ियों से निकलती है, और पाली जिले में बहकर ये नदी फिकारिया गांव पाली के पास बांडी नदी में मिल जाती है। यहाँ पर सुकड़ी नदी भी मिलती है, जो कि पाली में देसुरी के पास अरावली की पहाड़ियों से उद्गम होती है, और यह नदी अरावली पर्वतमाला से निकलने वाली अनेक छोटी बड़ी शाखाओं से मिलकर नदी का रूप धारण कर लेती है, और समदड़ी गांव बाड़मेर के निकट ये लूनी नदी में मिल जाती है। और इस नदी पर बाकली बांध भी जो है बनाया गया है। नदी की कुल लंबाई की बात की जाए तो 215 किलोमीटर है, और इसकी सहायक नदियों में है लीलड़ी और खारी नदियाँ। दोस्तों यहाँ पे लीडनी नदी भी है, और लीडनी नदी का जो उद्गम स्थल है वो सोजत के निकट अरावली की पहाड़ियों से होता है, और यह नदी पाली जिले में बहकर सुकड़ी नदी के अंदर मिल जाती है। यहाँ पर मीठी नदी भी निकलती है, और मीठी नदी का उद्गम जो है वो पाली में अरावली की पहाड़ियों से अनेक छोटी बड़ी शाखाओं से मिलकर ये बनती है, और मीठी नदी पाली व जालोर जिलों में बहने के पश्चात संखलाव गांव जालोर के समीप लूनी नदी में मिल जाती है। यहाँ पर जमाई नदी, जो कि पाली जिले की बाली तहसील के गोरैया गांव से निकलती है, और अरावली की पहाड़ियों से जमाई नदी निकलते हुए सायला गांव जालोर में नदी खारी में मिल जाती है, और इस नदी पर जमाई बांध जो है वो बनाया गया है पाली के अंदर, जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा जाता है। जो चित्र में आप देख रहे हैं ये उसी जमाई बांध का चित्र है। दोस्तों इसका निर्माण जोधपुर महाराजा उम्मेद सिंह ने करवाया था 13 मई को, और 1946 के अंदर ये सुमेरपुर के निकट जमाई बांध बनवाया गया था। 1956 में इसका निर्माण कार्य पूर्ण हुआ, और मारवाड़ का अमृत सरोवर जो है इसे कहा जाता है, और ये पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध जो है वो है। तो मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है दोस्तों जवाई बांध को। अगर अन्य बांधों की बात की जाए तो यहाँ पे सरदार समंद बांध है, हेतावास है, रायपुर है। पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक छोटे बड़े बांधों की अगर बात की जाए तो लगभग 100 जो है बांध जो है ये पश्चिमी राजस्थान के अंदर है, और चोपड़ा झील भी जो है वो पाली जिले के अंदर ही स्थित है। बात की जाए, अभी हम बात कर रहे थे समंद झील या सरदार समंद की, तो ये सरदार समंद जो है वो झील जो है, समंद झील जो है वो सरदार समंद झील भी कहलाती है, और जोधपुर के दक्षिणी पूर्व की ओर लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर जोधपुर पाली रूट पर थोड़ा हटकर ये स्थित है। सन 1933 में महाराजा उम्मेद सिंह के द्वारा विकसित की गई, और यह झील सरदार समंद लेक पैलेस के पास में स्थित है। ये सरदार समंद लेक पैलेस है जिसके पास में ये झील स्थित है, और इस झील की प्राकृतिक सुंदरता को देखते हुए इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो कई प्रवासी पक्षी भी यहाँ पर आते हैं। इनमें कई हैं, जैसे कि हिमालयन ग्रिफान है, पीली टांगों वाले हरे कबूतर है, डेलमेंशियन है। ऐसे कई सुंदर पक्षी जो हैं यहाँ पर आते हैं, चिड़िया यहाँ पर आती है, तो ये काफ़ी मनमोहक दृश्य जो है लगता है। और यहीं पर वन्य जीव स्थल भी दिखाई देता है, जिसमें चिंकारा, नीलगाय, काले हिरण यहाँ पर देखे जा सकते हैं, और विश्नोई समुदाय के गांव भी जो है यहाँ पर मिलते हैं। दोस्तों बात करें हम यहाँ पर मेलों की, तो यहाँ पर शीतला सप्तमी का मेला लगता है, और ये जिले का प्रमुख मेला है। सोजत क्षेत्र में चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी को ये मेला लगता है, और लगभग 20,000 के आसपास श्रद्धालु जो है वो इस मेले में आते हैं, पूजा करते हैं और माता का सम्मान करते हैं। यहाँ पर पूजा पाठ चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, और कहा जाता है कि माता की पूजा करने से बच्चों में चेचक रोग जो है वो सही हो जाता है। यहीं पर बरकाना पारसनाथ मेला भी लगता है, और
पारसनाथ का यह मेला देसुरी तहसील के बरकाना गांव में लगता है। ये पोष माह की दशमी में यहाँ पर आयोजित होता है और परशुराम मंदिर जो है यहाँ पर स्थित है। देवता परशुराम की ये पूजा करते हैं। 10,000 के आसपास श्रद्धालु यहाँ पर एकत्रित होते हैं। यहाँ पे रामदेवरा मेला भी लगता है जो रायपुर तहसील के अंदर बिराटिया गांव के अंदर लगता है, भाद्रपद माह के अंदर। और रामदेव जी का यहाँ पुराना मंदिर है जहाँ पर 1 लाख से अधिक श्रद्धालु आते हैं। इसे लक्की मेला के रूप में भी जाना जाता है। और यहाँ पर जो मेला लगता है वो मारवाड़ तहसील के सवरद गांव के अंदर भी आयोजित होता है। यहाँ पर सेवाड़ी पशु मेला भी लगता है और सेवाड़ी गांव के अंदर ये पशु मेला लगता है। पौष माह के अंदर 5 दिन तक ये मेला आयोजित होता है। यहाँ पर परशुराम महादेव मेला भी लगता है और ये मेला जो है श्रावण मास की षष्ठी और सप्तमी को परशुराम महादेव मंदिर के अंदर लगता है और लगभग 2 लाख से ज़्यादा इसमें श्रद्धालु जो है वो आते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार यहाँ पर मेले लगते हैं। अगर पीर दुल्ले शाह की बात करें तो यहाँ पीर दुल्ले शाह का मेला भी लगता है जो कि जोधपुर पाली रेलवे रूट पर केरवा स्टेशन के पास लगता है। और दीपावली के अगले दिन हजरत पीर दूल्हे शाह की मज़ार पर यह आयोजित होता है। यहाँ पर बादशाह की सवारी निकलती है जो होली के अगले दिन जो है निकाली जाती है। शिवरात्रि का मेला भी यहाँ पर लगता है जो वैशाख पूर्णिमा के अंदर ये मेला लगता है नीमबुको के नाथ मंदिर में। यहाँ पर लक्खी मेला सोनाना खेतालजी के अंदर लगता है। चैत्र माह में देसुरी तहसील के अंदर ये जो है मेला लगता है। सोनाना खेतलाजी मंदिर के आयोजन द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। और पश्चिमी राजस्थान के अन्य ज़िलों के जो लोग हैं वो भी इस मेले के अंदर काफ़ी आते हैं। तो यहाँ पर गोडवाड़ा उत्सव का भी आयोजन किया जाता है। यहाँ पे गणगौर मेला लगता है जो कि चैत्र शुक्ल तीज को पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। इसके अलावा महादेव मेला है, पूनागर भांकरी मेला है, बजरंग बाग है, फूल मंडी मेला है, हनुमान मेला है, बाली पशु मेला है, मानपुरा भांकरी मेला है, महालक्ष्मी मेला, खिवाड़ा और चंडावल पशु मेले भी हर साल यहाँ पर होते हैं। दोस्तों बात करें अगर अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की तो यहाँ पर तेहरा ताली जो कि कामड़ जाति का नृत्य है वो महिलाओं द्वारा रामदेव जी के मेले पे किया जाता है। 13 मजीरों को बांधकर 9 मजीरे दाएं पांव पर और 2 कोहनियों पर बांधकर एक एक हाथ में लेकर ये एक मनमोहक नृत्य जो है वो उत्पन्न करती है। इसके साथ ही इस नृत्य के उद्गम की बात की जाए तो ये हुआ पादरला गांव पाली के अंदर ही इस नृत्य का उद्गम हुआ। और इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है मांगे बाई जिनका जन्म बानीना गांव चित्तौड़गढ़ में हुआ था और विवाह हुआ था उनका पादरला गांव में भेरूदास जी के साथ। तो इनके गुरु थे जेठ गोरमदास। मांगेबाई ने 1954 में गाड़िया लोहार सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू के समक्ष नृत्य किया था और 1990 में संगीत नाटक अकादमी इन्हें पुरस्कार मिला। पाली में दोस्तों फोरेंसिक साइंस लैब भी जो है वो स्थापना यहाँ पर की गई है। सत्याग्रह उद्यान यहाँ पर है जो कि आउवा नामक स्थान पर इसका निर्माण जो है ओकार सिंह लखावत ने करवाया था। यहाँ पर मीराबाई की जन्मस्थली कुड़की गांव पाली में है। तो मरुधर लोक कल्याण मॉडल मंडल जो है यहाँ पर पाली में स्थित है। यहाँ पर बरकाना जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ का मंदिर स्थित है बरकाना में। तो सोजत पाली की मेहंदी जो है वो विश्व प्रसिद्ध है। सोजत में मेहंदी की मंडी स्थापित करने का भी जो प्रस्ताव था वो यहाँ पर लगाया गया है। सोनामुखी की मंडी यहाँ पे है सोजत पाली में। तो यहाँ पे सतरंगी संगमरमर भी मिलता है खांद्रा गांव पाली में। सूती वस्त्र मिल भी है उम्मेद से मिल जिसको कहा जाता है 1922 में यहाँ पर स्थापित की गई थी और राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल जो है ये स्थित है यहाँ पर। यहाँ पर अम्ब्रेला टीवी रेडियो के लिए पालना जो है प्रसिद्ध है। गरासियों की फाग यहाँ पर खेली जाती है सोजत पाली के अंदर। तो देसुरी की नाल देसुरी पाली को चारभुजा से जोड़ती है। दोस्तों यहाँ पर राजस्थान में वोलेस्टॉइन का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वो पाली में होता है और पाली में ही नरसिंह जयंती पर मलुका मेला जो है वो भरता है। और गुलाब हलवे के लिए दोस्तों नाडोल पाली जो है काफ़ी प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार ये थी हमारी दोस्तों पाली की जानकारी। आशा है आपको पाली घूमना काफ़ी पसंद आया होगा। रणकपुर के जैन मंदिरों ने आपका मन मोया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।